मुल्क भर में मानसून की बारिशें जारी, कई शहरों में तबाही। गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बादल बरसे। अब्दुल्ला रोड पर बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और 2 बच्चियां जाँ बहक। 5 अफराद जख्मी। नूरपुर थल, सेहतपुर, सखर, टांक, ओस्ता मोहम्मद, टोबा टेक सिंह समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। कराची में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 7 ता 10 जुलाई मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। अपना इधर लिबर्टी में कलमा चौक तरफ सारा पानी से भरा हुआ था जी। गली मोहल्लों में जो ज़्यादा सूरत वाला पानी वगैरह रुका हुआ, काफ़ी मतलब कि ट्रैफिक वगैरह गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ। कुर्बालन का एरिया है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन इतना पानी है। वहाँ पे गटर बंद है, बुरा हाल है। लाहौर में बारिश ने कहर ढा दिया। 30 साला रिकॉर्ड टूट गया, पूरा शहर डूब गया। करंट लगने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। लाहौर में 10 घंटों के दौरान 291 मिलीमीटर बारिश हुई। बरसाती पानी घरों, बाजारों, अस्पतालों में दाखिल। अहम चौराहों पर 6-6 फुट पानी जमा। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरी घरों में महसूर, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बिजली का निज़ाम दरम भरम। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 8 जुलाई तक बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। भारत की आबी दहशतगर्दी का इम्कान। जनूबी पंजाब में सैलाब का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने का अंदेशा। 8 से 10 जुलाई को दरियाए जेहलम, सतलुज, रावी और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई महकमों को हाई अलर्ट जारी। फौरी इकदाम की हिदायत। लाहौर में बारिश होते ही पंजाब के निगरान वजीर खेल वहाब रियाज भी मदद के लिए सड़कों पर निकल आए, लेकिन मदद की बजाय अपनी गाड़ी से आसपास के लोगों को नहला दिया। फोटो सेशन के लिए गाड़ियों को धक्के लगाए। सोशल मीडिया सार्फिन की वहाब रियाज पर कड़ी तनकीद। हम दुश्मनों का एक और वार। मीरानशाह में खुदकुश बमबार फोर्सेस की गाड़ी से टकरा गया। नायब सूबेदार साहिब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान धरती पर कुर्बान। 3 शहरी शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक कार सवार खुदकुश बमबार चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर मामूर बहादुर जवानों ने जान के नजराने देकर बड़े सानहे से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ CTD की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। रवां साल की पहले 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 5 माह के दौरान 76 दहशतगर्द जहानुम वासिल। हलाक होने वालों में कलदम TTP के अहम दहशतगर्द शामिल। दियाई खान में 35 केसेस में मतलूब दहशतगर्द इकबाल मारा गया। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग पुलिस फोर्सेस पर हमलों में मतलूब। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी पारा हाई। एपलेट कोर्ट ने वजीर आला का इंतखाब रुकवा दिया। चीफ जज ने रिमार्क्स दिए, फौरी इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। असम्बली रूल्स के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल की तशहीर लाजमी है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया गया। स्पीकर असम्बली नया शेड्यूल अदालत में पेश करें। दूसरी तरफ पुलिस असम्बली में घुस गई। असम्बली हॉल सील। डिप्टी स्पीकर समेत दीगर अरकान को वापस रवाना कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। साबिक वज़ीर सेहत हाजी गुलबर वज़ारत आला के उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक हाजी गुलबर को 7 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। अपोजिशन अरकान की भी हिमायत हासिल होने का इम्कान। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक में साबिक वज़रा और साबिक स्पीकर अमजद ज़ैदी समेत राजा ज़करिया, हाजी शाहबेग, सुरैया ज़मान, दिलशाद बानो, अब्दुर्रहीम समेत दीगर अरकान शामिल। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ की 21, पीपल्स पार्टी की 4, नून लीग की 2, एक आज़ाद रुकन, JUI, MWM और इस्लामी तहरीक की 1-1 नशिस्त है। चेयरमैन PTI ने राजा आजम खान को वज़ारत आला के लिए नामज़द किया था। गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आला का इंतखाब। किस पार्टी का हो उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला का ओहदा PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़ दे दी। नून लीग अपना उम्मीदवार सामने ले आई। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से PTI का वज़ीर आला बनने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं, इंतखाबात मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियाँ खरीदी जा सकें। IG गिलगित बल्तिस्तान अली खड्डक को ओहदे से हटा दिया गया। अफजल महमूद भट्ट नए IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। अफजल महमूद भट्ट महकमे पुलिस में ग्रेड 20 के अफसर हैं।
नए IG को डेपुटेशन पर तैनात किया गया। गिलगित असम्बली के साबिक वज़रा और मुशीरों से सरकारी गाड़ियां भी वापस ले ली गईं। मैं समझता हूं कि अब 12 अगस्त को इस हुकूमत का, इन असम्बलियों का टेन्योर पूरा हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आईन के रोशनी में इलेक्शन हो। अगर किसी भी एयर पेयर के ज़रिए निगरान हुकूमत ने भी अपने दौरानिए में इजाफ़ा किया तो फिर हम उसकी मुखालिफत भी करेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म होगी। अगर निगरान सेटअप को तूल देने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी मज़ाहमत करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों को आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। जुमे को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का भी ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को बहरान से निकालेगी। अवामी मसाइल हल और महंगाई ख़त्म करेंगे। अवामी उमंगों के मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी इजलास के दौरान गुफ्तगू। इजलास में सियासी लाएअमल, पार्टी मंशूर, रुकनियत साज़ी, रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्तों की पेशरफ समेत अहम मामलात पर गौर। जहांगीर तरीन का लाहौर पार्टी ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ पार्टी सरगर्मियों का जायज़ा। कहा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ख्वाब मुस्तहकम पाकिस्तान है, जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में तौहीन कुरान पाक के वाक़े के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की जाएगी। उधर मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे। मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, टांक और दीगर शहरों में एहतजाज। कल यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार का भी कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कराची बार की मजम्मत। जामे कराची के असातिज़ा और जमात इस्लामी का भी एहतजाज। मर्दान में मसीही बिरादरी सड़कों पर निकल आई। स्वीडन वाक़े पर नाज़िमुल उमूर की तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कायम मुकाम सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा ऐसे वाक़यात दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस हैं। तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं। लंदन में स्वीडन एम्बेसी के बाहर मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुजाहरे के दौरान तिलावत कलाम पाक भी की गई। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इस्लामोफोबिया रोकने के मुतालबात दर्ज थे। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में भी मुसलमानों ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुजाहरा करते हुए शदीद मज़म्मत की। मुल्क को माशी बहरान से कैसे निकालना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। माशी बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहाल मईशत मिली। मुश्किल और दिलेराना फ़ैसले मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। IMF मुआहदे से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह पाकिस्तान में सरमायाकारी है। इसकी एपेक्स कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। उनकी तमाम अप्रूवल्स, उनकी तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ बैरूनी सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने में बहुत मददगार साबित होगी, ख़ास तौर पे जो IMF के साथ एग्रीमेंट। पाकिस्तान की माली सूरत हाल संगीन तर हो गई। आइंदा 3 बरस में मुल्क को 91 अरब डॉलर से ज़ायद फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बड़े पैमाने पर बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना IMF ने लगाया। बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत के पेश नज़र एक और बेल आउट पैकेज नागुज़ीर होगा। अगले 3 साल में करंट अकाउंट खजाना सालाना 6 से 7 अरब डॉलर रह सकता है। रवा माली साल दरामदाद 64 अरब 10 करोड़ डॉलर तक रह सकती है। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली फी यूनिट 1 रुपये 90 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों पर 2 अरब से जायद का बोझ डाल दिया गया। फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 44 पैसे इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में वसूल किया जाएगा।
बच्चे सुबह के जलील हो रहे हैं आटे के लिए। तो आटा तो आ नहीं रहा, गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज बेच रही है स्टोरों में, हम तो जलील हो रहे हैं, सुबह के आए हैं। ये क्या मजाक है, गरीब आदमी को रिलीफ को तरस रहा है। ये बिल्कुल गरीब लोगों को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। ये हुकूमत PDM की एडी कमजोर हुकूमत के गरीबों को जलील करन रहे है कि गरीब को भुख ना मारना, कि गरीब रहन ही कोई नहीं देना। इन्हों का तो हाल साडा करता कि गरीब कोई बचे ही ना। कल भी आए थे आटा नहीं मिला, आज भी आए तो आटा नहीं मिला। 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। हम रेडी लगाते हैं, बताओ कुछ आसरा होता है यूटिलिटी स्टोर पे कि हमें आटा यहाँ से 2-4 रुपए कम मिल जाता है, लेकिन वही नहीं मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर सस्ती अशिया की फराहमी के मराकज़ या लूट मार के गढ़। स्टोर्स में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सस्ता आटा है ना, चीनी दालें और घी भी नापैद। एक हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। सस्ती चीनी का हुसूल भी दुश्वार। लाहौर के स्टोर्स पर आटे की सप्लाई कम कर दी गई। फैसलाबाद और सखर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं। कोयटा में स्टोर्स वीरान। हैदराबाद और मुल्तान में भी सूरत हाल यकसा। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस। आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश होने का हुक्म। सेशन जज ने सुबह 8:30 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन PTI 9 मई वाक़यात के मजीद 6 मुकदमात में दहशतगर्दी एक्ट के तहत नामजद। फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2 मुकदमात, गुजरांवाला और मियांवाली में दर्ज 1 मुकदमे में नामजद किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात पर नामजद किया गया। GIT को तमाम मुकदमात में तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया गया। PTI लीगल टीम को केसेस की तफसीलात मौसूल हो गई। ईरान में कश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। सादा लोग शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के बच्चों की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क्स। कहा, मुल्क में खवातीन और बच्चों की भी इंसानी स्मगलिंग हो रही है। इंसानी स्मगलिंग रोकने का काम भी पुलिस के जिम्मे था। क्या हुकूमत के पास बच्चों की स्मगलिंग के अदाद शुमार हैं? FIA की कार्रवाई। इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक मुल्जिमान तलबीब में हेल्पर काम करते रहे। इस दौरान वो पाकिस्तान भी आते जाते रहे। यूरोपीय वीज़े के जरिए इसराइल में दाखिल हुए। पाकिस्तान में रकम भी भेजते रहे। तमाम का ताल्लुक मीरपुर खास से है। तहकीकात जारी है। चेचनिया में रूस की खातून सहाफ़ी पर वहशियाना तशद्दुद। हाथों की उंगलियां तोड़ डाली, चेहरे पर रंग डाला गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून सहाफ़ी की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। खातून को कत्ल करने की भी धमकियां दी गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी कायम। सरबराह ज़का अशरफ होंगे। महमूद इकबाल खाकवानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। कायम मकाम चेयरमैन PCB और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहजाद राना को ओहदे से हटा दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए तश्कील दी है। मंजूरी वफाक़े काबीना से ली गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से टेस्ट रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले नंबर पर बराजमान। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 4 दर्जे तरक्की पाकर दूसरी पोजीशन। मार्लेस लेबुशन तीसरे, जबकि कैंगरूज के ही बैटर ट्रेविस हेड चौथी पोजीशन पर काबिज हैं। बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली से 6ठे नंबर पर आ गए। टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 1 दर्जे तरक्की पाकर 6ठी पोजीशन पर आ गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात का आगाज। कवाली नाइट की खुसूसी तकरीब। फास्ट बॉलर के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। हारिस रऊफ कवाली सुनकर खूब महसूस हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हारिस की शादी की तकरीब जुमे को होगी। शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स कैंप के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल। आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा।
सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।